देखिए प्रश्न क्रमांक 5 हुआ। क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी करड़ी है और कौन सी नहीं है, ये जो है हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 8। ठीक, तो ये 8 क्या है, ये वर्गमूल 8 जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम 8 का लघुत्तम निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये 8 जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 2 जो है बच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 2 क्या है आपका, ये 8 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक करड़ी है। ठीक है, तो ये वर्गमूल 8 क्या होगा, एक करड़ी है। ठीक, क्योंकि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, घनमूल 64। तो चलिए हम 64 की जगह पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या प्राप्त होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, 3 3 का इंटू 2, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, जो है 3 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, हमें 2 इंटू 2 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 मतलब क्या, 4। तो 4 क्या है आपका, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये घनमूल 64 जो है ये करड़ी नहीं है। ठीक है, क्या है ये, घनमूल 64 जो है आपका करड़ी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। ओके, अब चलिए 90 को देखते हैं कि 90 जो है करड़ी है कि नहीं है। 90 है, तो 90 का जो है हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 45 90। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ओके, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यानी कि 3 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 जो है बाहर आ जाएगा, तो 3 वर्गमूल 10। ठीक है, यानी कि क्या है, ये भी जो है एक करड़ी है, क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 10 क्या है, वर्गमूल 10 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य बोलता हूँ। वर्गमूल 10 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये भी क्या है, एक करड़ी है। ठीक, तो करड़ी है। ठीक है, आपका वर्गमूल 90 क्या होगा, एक करड़ी होगा। ओके, चलिए अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इसमें क्या है, ये वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 है। ठीक है, तो देखो ये जो वर्गमूल 2 है ये क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इस अपरिमेय संख्या में अगर 5 को हम जोड़ते हैं, ठीक है, क्या है, 5 प्लस वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस वर्गमूल 2 में हम 5 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या जो है प्राप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब फिर क्या किए हैं, इस संख्या में जो है ये क्या है, पूरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, पूरा अपरिमेय संख्या। अब इस अपरिमेय संख्या में क्या किए, हम वर्गमूल लगा दिए, 5 प्लस वर्गमूल 2। ओके, तो ये अंदर की संख्या क्या हो जाएगी आपका, ये अंदर की संख्या जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन करड़ी में क्या होना चाहिए, करड़ी में जो है, जो ये अंदर में संख्या है, इस वर्गमूल के अंदर में जो है संख्या है, ये क्या होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी जो है आपका करड़ी कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 ये आपका करड़ी संख्या नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो वर्गमूल 2 है ये क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ये वर्गमूल 2 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इस वर्गमूल 2 में 5 को जोड़ने पर क्या होगा, हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या किए हैं, इस ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या 5 प्लस वर्गमूल 2, इसमें हम वर्गमूल लगा दिए। क्या लगा दिए, वर्गमूल। तो ये हो गया वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो ये जो वर्गमूल है इसके अंदर जो संख्या है ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या।
जबकि करड़ी की परिभाषा क्या होती है कि ये जो वर्गमूल है इसके अंदर जो है एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या। जैसे कि 2 क्या है? 2 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस वर्गमूल के क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या। इसलिए ये जो वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 है ये आपका अपरिमेय संख्या, ये जो है आपका करड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो है आपका करड़ी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करिए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, करड़ी के लिए क्या होना चाहिए? इस वर्गमूल के अंदर में जो संख्या है वो परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि इसमें ये जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या है ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जो है ये वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 ये करड़ी नहीं होगा। ओके, ये जो वर्गमूल 4 है इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है, अब इस वर्ग से क्या होगा? ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ये वर्गमूल बना हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 क्या है? 4 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या होगा? आपका एक करड़ी होगा। ठीक है, क्या होगा? ये जो है करड़ी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करड़ी के लिए क्या होना चाहिए? ये जो बना है वर्ग, इसके अंदर का संख्या परिमेय होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 5 वर्गमूल 4, तो ये जो है यहाँ पर 5 वर्गमूल 4 यहाँ पर क्या होगा? करड़ी होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर में क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने जो है प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को हल कर लिए। आपसे जो भी प्रश्न नहीं बन रहा है उसे बना करके देखिए, फिर भी नहीं बनता तो आप जो है हमें पूछ सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।